अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा साग, सरसों का साग, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही यमी बनता है। बहुत ही इजी और क्विक वे में हम साग बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसानी से आप अपने घर में बना सकते हैं। वैसे तो जो गांव वगैरह में बनता है साग, वो लकड़ियों पे जो है सारी रात में पकाया जाता है और बहुत ही आराम से आहिस्ता आहिस्ता उसका सारा प्रोसेस होता है, वो भी बहुत मज़े का होता है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ बहुत झटपट रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पर सबसे पहले हम सारी चीज़ों को जो है धो लेते हैं। ये है बथुआ। ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि ये थोड़ा डिफरेंट दिखता है। इसके पत्ते इस तरह से होते हैं, छोटे छोटे से, ठीक है। बथुआ हमने यहाँ पर लिया है और इन सारी चीज़ों को हम वॉश करेंगे। हमने पालक भी ली है, बथुआ लिया है, मेथी ली है और जो है सरसों का साग लिया है, ठीक है। इसको मैं जो है बथुआ आपको दिखा रही हूँ धो के, एक तरह एक यहाँ पर एक स्टेप, और बस आपने इसी तरह से सारी चीज़ों को ही धोना है, क्योंकि ये ज़मीन में उगती हैं इस तरह से पालक वगैरह, तो इनमें सब बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखें कितना ज़्यादा यहाँ पर गंदा पानी हो चुका है, और आपने इसी तरह जो है 3-3 4-4 बार जो है सारा पानी चेंज कर करके सारी चीज़ों को इसी तरह आपने वॉश करना है, जब तक कि बिल्कुल साफ़ पानी ना हो जाए, ठीक है। तो ये बथुआ इस तरह का दिखता है, ये भी जाएगा इसमें। अब ये लास्ट टाइम हम इसको अच्छे से वॉश कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ कि अब पानी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कितना अच्छा साफ़ सुथरा हो गया है। तो बस इसी तरह आपने पालक भी धोनी है, इसी तरह आपने मेथी भी धोनी है, इसी तरह आपने सरसों का साग भी धोना है, और इसी तरह आपने ये बथुआ भी धोना है, ठीक है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ धो लेंगे, ठीक है। ये हम एक एक करके हमने सारी चीज़ों को धोया है, और इसको जो है अब अच्छे से निचोड़ के हम रख लेंगे किसी स्ट्रेनर में, ताकि इन सब चीज़ों का पानी निकल जाए। यहाँ पर है सरसों का साग। ये थोड़े मूली के पत्तों टाइप के होते हैं, ठीक है, उससे मिलते जुलते होते हैं, लेकिन इसमें होता है ये कि ये थोड़े बड़े पत्ते होते हैं और इसमें सरसों का जो है फूल लगा होता है। यहाँ पर आ गई हमारी पालक, और यहाँ पर आ गया है बथुआ, और यहाँ पर आ गई है हमारी मेथी, ठीक है। सरसों का साग हमारा जो है वो 2 किलो था। 3 पाव हमने पालक ली है, आधा किलो हमारा बथुआ है, और 1 पाव के करीब जो हमारी मेथी है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको क्वांटिटी जो है वो साफ़ करने के बाद की बता रही हूँ, कि जब हम ये सारी चीज़ें काट लेंगे, साफ़ कर लेंगे, उसके बाद ये जो रेशो बचेगा वो इतना होना चाहिए आपका, कि सरसों का साग जो है, जाहिर सी बात है हम साग बना रहे हैं तो साग की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी चीज़ें बैलेंस में रखते हुए सारी चीज़ों को हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्याज है, हरी मिर्चें, हरा धनिया और लहसुन है, और सारी चीज़ों को जो है हम इसमें कुकर में बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमारी रेसिपी जो है वो बहुत अच्छे से क्विक से बन जाए, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर साग डाल दिया, और इसको इस तरह से हम चमचे से थोड़ा सा नीचे नीचे दबाते जाएंगे और सारी चीज़ों को डालते जाएंगे। अब यहाँ पालक भी आ गई है, ठीक है, बथुआ आ गया है, और मेथी भी साथ में ही आ जाएगी, ठीक है। अब ये ऊपर तक भर गया है, लेकिन हमारा नीचे जो है फ्लेम ऑन है, चूल्हा हमने जलाया हुआ है। तो आपको पता है कि ये जो पत्तों वाली जो चीज़ें होती हैं, पालक वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये बहुत जल्दी अपना पानी रिलीज़ करती हैं, और ये बिल्कुल जो है वो कम होती चली जाती है इसकी क्वांटिटी जो है, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि अभी हमने कुकर बंद नहीं करना है। यहाँ पर प्याज भी हमने ले ली है, ठीक है, एक बड़ी प्याज ली थी, लहसुन अदरक ले लिया है, और हरी मिर्चें लेनी है। सबकी क्वांटिटी रेसिपी कार्ड पे आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चूल्हा जल रहा था, तो ये इसकी क्वांटिटी जो है वो कितनी कम हो गई है, नीचे चला गया है सारा, ठीक है, पानी रिलीज़ कर दिया है। तो इसको हम एक दफ़ा चलाएँगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे थोड़ा थोड़ा सा पानी भी जो है इसमें आ चुका है, ठीक है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और बस कुकर बंद करके जो है हमने इसको रख देना है। यहाँ पर पानी जो है आ चुका है, आपको थोड़ा सा दिख रहा हो, ठीक है, धुएं की वजह से बहुत ज़्यादा मैं प्रॉपर आपको दिखा नहीं पाई यहाँ कैमरे में, ठीक है। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इस तरह से पानी आ गया है, और हमारे जो सारे जो लीव्स थे वो गल गए हैं हल्के हल्के, ठीक है ना। तो वो ये इस पॉइंट पर जो है अब हमने इसको कवर कर देना है कुकर को, ठीक है। आधा घंटा हमने कुकर में इसको पकाना है, ठीक है। आधे घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। लहसुन अदरक प्याज और हरी मिर्चों के साथ ये पकेगा, और इसका टेस्ट अपना ही टेस्ट बहुत मज़े का होता है साग का, और इन चीज़ों के साथ मिलके और भी मज़ेदार से इसका टेस्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी है हमारे पास। अब हम इसी को जो है इस तरह घोटे से जो है, दाल घोटनी जो होती है, जो भी आप इसको कहते हैं, ठीक है, घोटे से जो है अच्छे से इसको हमने घोट लेना है, ठीक है। तकरीबन कोई 15 मिनट तक हम
इसको घोटेंगे बहुत अच्छे से। वैसे तो लोग ब्लेंडर वगैरह भी यहाँ पर यूज़ करते हैं, हैंड ब्लेंडर से भी कर लेते हैं, यहाँ पर ब्लेंडर जग में भी इसको जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं आती जो घोटा लगाने से आती है। इसका लेस आता है और एक टेक्सचर बड़े मज़े का बनता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, जो कि हाथ से करने में आपके हाथ का जायका आता है उसमें, ठीक है। तो बस 15 मिनट तक कोई हमने इसको जो है घोटा लगाना है। इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। बस जब आपको लगे कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से घुट गई हैं, बहुत अच्छे से जो है सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, सब एक सा हो गया है, तो बस इतना हमने इसमें घोटा लगाना है। तकरीबन कोई 15 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट, ठीक है। बस इस पॉइंट पे जो है मकई का आटा हम ऐड करेंगे, ठीक है। मकई का आटा जो है हमने 5 टेबल स्पून तकरीबन लिया है, 1/4 कप या 5 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें मकई का आटा ऐड किया है, ठीक है। उसके साथ भी हम इसको अच्छे से घोटेंगे, ठीक है, वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए सारा, ठीक है। अब जब ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये ड्राई सा हो गया है, ठीक है। अब जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो हमने इसमें बॉइलिंग वाटर डालना है, ठीक है। गर्म करके अच्छे से पानी फिर डालना है, इसमें हमने ठंडा पानी नहीं डालना है, ठीक है। गर्म पानी डालेंगे इसमें, आप देख सकते हैं कि हमने गर्म पानी करके डाला है और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जितनी आपको ज़रूरत हो उतना आप इसमें पानी डालेंगे, ठीक है, कि इसकी जो ड्राईनेस है इसमें अच्छा सा मॉइस्चर आ जाए, बस इतना सा हमने इसमें पानी डालना है। बस इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे सारे साग में, ठीक है। और जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस घोटे का काम अब हमारा ख़त्म हो चुका है। अब ले लेंगे हम अपना कोई भी इस तरह का कवकीर, चमचा वगैरह, ठीक है, जिससे हम अपनी साइड साफ़ करेंगे और बस इसको हम कवर करके रख देंगे बिल्कुल दम वाली आंच पे। मैं आपको यहाँ दिखा भी देती हूँ इस तरह से, बिल्कुल हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए तकरीबन, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें मकई का आटा डाला था और गर्म पानी डाला था, ठीक है। तो मकई का आटा डाल के जो है उसको थोड़ा सा पकने के लिए थोड़ा टाइम देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है और ये इतना मज़ेदार हो जाता है सारी चीज़ें डलने के बाद। आप बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह भी जो है खाते हैं, इसमें बघार लगा देते हैं, जो मैं आपको बघार दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पर हमने जो है थोड़ा सा इसमें इसको स्पाइसेस ऐड करने के लिए मसाला भूना है, ठीक है। उससे जो है इसका मज़ा जो है डबल हो जाता है, बहुत मज़े का हो जाता है, ठीक है। तो बस घी हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। घी से एक अच्छा टेस्ट आता है, इस वजह से घी हमने गर्म किया और इसमें हमने चॉप की हुई यहाँ पर अनियन ले ली है। इसको हम अच्छे से गोल्डन कर देंगे यहाँ पर और कुटा हुआ लहसुन अदरक डाल देंगे, ठीक है। इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। फिर उसके बाद हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, दैट्स इट। अच्छे से इसमें मसाले डालेंगे और जो है बस इसको जो है थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए हमने ये सब कुछ किया है। सारे मसाले जो है इसमें भुने हैं, ठीक है। लहसुन अदरक अच्छे से हो जाएगा फ्राई। अब इस पॉइंट पे हमने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं। लाल पिसी हुई मिर्चें हैं, हल्दी है, धनिया है और गरम मसाला पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है और नमक। इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी आपको रेसिपी कार्ड से एंड में मिल जाएगी, ठीक है। ये सारे मसाले हमने बहुत अच्छे से भूनना है कि मसालों की जो एक कच्ची स्मेल होती है बस वो निकल जाए। फिर उसके बाद इस मसाले में हमने जो है अपना मज़ेदार सा साग ऐड कर देना है। आप चाहें तो साग उस पॉइंट पर भी जो है सर्व कर सकते हैं, बस उसमें एक अच्छा मज़ेदार सा तड़का लगाइए और गरम गरम साग जो है वो बहुत मज़ेदार लगता है, मज़े का लगता है, ठीक है। लेकिन हम ठहरे ज़रा कराची वाले हैं, थोड़े से मिर्च मसालों के स्पाइसेस के साथ में सारी चीज़ें जो है जो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसलिए हमने इसको जो है थोड़ा सा डिफरेंट टच देने के लिए भी, और जो है इसका मज़ा वाकई टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़े से मसाले इसमें ऐड हो जाते हैं, तो बस इस पॉइंट पे जब मसाला बहुत अच्छे से हमारा दानेदार होकर भुन जाएगा तो हमने इसमें साग ऐड कर देना और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि सारे मसाले जो है वो हमारे साग में जो है अच्छे से मिल जाए, मिक्स हो जाए। नीचे हमारा फ्लेम ऑन है और बस इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसी तरह मसाले में ये भुनता भी जाएगा तेज़ आंच पे और सारी चीज़ मसालों के साथ जो अच्छे से वो मिक्स भी हो जाएगा। तो बस आप देख सकते हैं कि जब इस तरह से हल्का हल्का सा ये पकने लगे, कुक होने लगे, तो बस ये तैयार है बिल्कुल। इसका चूल्हा हम बंद करेंगे और बस आ जाते हैं अब तड़के की तरफ, ठीक है। तड़का भी हमने लगाना है घी के साथ में, मज़ेदार सा, ठीक है। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। और बस यहाँ पर हमने एक अदरक का टुकड़ा लिया है जो कि लंबाई में काट लिया है और लहसुन लिया है, स्लाइसेस कर लिए हैं, ठीक है। और इसको जो है हम फ्राई करेंगे अच्छे सा।
जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन जो है ये फ्राई हो जाएंगे तो बस हमने यहाँ पर लाल मिर्चें लेनी है, ठीक है। ये हमारी सूखी वाली जो लाल मिर्चें ये थी, आप चाहें तो आपके पास फ्रेश हो वो भी ले सकते हैं आप, ठीक है। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सूखी हुई लाल मिर्चें थी वो हमने डाली हैं, वो भी अच्छे से फ्राई करेंगे और बस लगा देंगे मज़ेदार सा तड़का साग में। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा एक मज़े की खुशबू वाला जो मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना मज़ेदार ये बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब आ जाता है सर्विंग का टाइम। सर्विंग इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साग का जो अपना एक ज़बरदस्त सा मज़ा है ना वो गरम गरम सर्व करने में ही है। तो जब आप तड़का लगाएं और गरम गरम जो है इसको सर्व करेंगे ना, बहुत इसका ज़बरदस्त टेस्ट रहता है। और चाहे तो आप इसको चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाहे तो मकई की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मकई की रोटी के साथ इसे सर्व किया था, लेकिन साग की अपनी रेसिपी एक डिटेल में होती है जो कि स्टेप बाय स्टेप बतानी होती है, तो इसलिए मैंने मकई की रोटी की रेसिपी जो है अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है दोबारा आप लोगों के साथ में मकई की रोटी की रेसिपी शेयर करूँगी। साग हम बनाएंगे जब दोबारा से, तो फिर मैं आप लोगों के साथ में मकई की रोटी की रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो है मैंने आप लोगों के साथ में ये मज़ेदार सी साग की रेसिपी शेयर की है। और यहाँ पर आप मक्खन के थोड़े छोटे छोटे से जो है स्लाइसेस करके भी इस तरह इसके ऊपर गरम गरम के ऊपर रखेंगे, तो जब मक्खन का पिघलने के बाद जो टेस्ट आएगा वो भी बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट होता है। तो इसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। आप इस तरह भी सर्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई हूँ स्टार्ट में, ठीक है। जब हमने मकई का आटा इसमें ऐड किया था और इसको हमने 10 से 15 मिनट तक पका लिया, उस पॉइंट पर जब मैंने आपको कहा था कि ये इस तरह भी सर्व होता है और इसमें बस तड़का लगाना होता है, ठीक है। उस पॉइंट पे जो आप इसको रूम टेम्परेचर करके फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ऐसा होता है घरों में, जब ज़्यादा बड़ी फैमिलीज़ होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना के जो है वो रख लेते हैं एक सा सर्दियों में स्टार्ट में, कि अब सर्दियों में जो है इसे गर्म करके जो है तड़का लगा के जो है एंजॉय करेंगे। तो आप उस पॉइंट पे इसको फ्रीज़ कर सकते हैं अपने लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। आप आराम से इसको एयर टाइट में रख सकते हैं, ठीक है। इसको फ्रीज़ करें और एंजॉय कर सकते हैं सारी सर्दियों में, ठीक है। अगर आपको इस तरह मसाले वाला बनाना है तो आपने उस तरह जो फ्रीज़ किया हुआ होगा तो आपने एक पार्ट उसमें से निकालना है, ठीक है। मसाला भूनना है और उसको जो है मसाले में आपने मिक्स करना है साग अच्छे से, और फिर उसके बाद तड़का लगा के आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो बस ये थी मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी। यहाँ पर रेसिपी कार्ड से आपको सारे इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी के साथ में मिल जाएंगे, आसानी से स्क्रीनशॉट लेके आप मज़ेदार से साग जो है सरसों का साग आप बना सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे आप लोगों की खिदमत में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने प्यारों के साथ में, ताकि वो भी मज़े की रेसिपीज़ बनाते रहा करें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।